नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों में जाएंगे उससे पहले एक गुजारिश जो आपके लिए जरूरी है, हम सब के लिए जरूरी है। आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। कोरोना बंदी को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और चलिए अब कोरोना को लेकर पहले अपडेट जान लेते हैं कि देश भर में कोरोना का क्या हाल है। तो देश में 18,985 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। देश भर में अब तक 603 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,260 मरीज ऐसे हैं जो इलाज के बाद ठीक हुए हैं। देश में 24 घंटे में 1329 मामले सामने आए हैं। झारखंड में 24 घंटे में देश में 44 मौतें हुई हैं। धारावी में 12 नए मरीज सामने आए हैं। तमिलनाडु में आज 76 संक्रमित मरीज मिले हैं। चेन्नई में 25 मीडियाकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्थान में आज 83 नए मरीज मिले हैं। देखिए आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 2 दिन कहीं भी रैपिड टेस्ट नहीं होगी, आईसीएमआर ने कहा है। और देखिए बिहार का हाल जान लेते हैं। बिहार में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 126 पहुंच गई है। बिहार में 13 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। मुंगेर में 7 नए मरीज मिले हैं कोरोना के। बक्सर में भी 4 नए मरीज मिले हैं। राजधानी पटना में भी एक और मरीज सामने आया है, उसकी पहचान हुई है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में कोरोना केस का आंकड़ा जो 45 पहुंच गया है। 3 मरीजों की अब तक मौत भी हो चुकी है। टेस्ट की बात करें तो रिम्स में आज 220 टेस्ट हुए और सभी नेगेटिव पाए गए हैं। झारखंड में मृत्यु दर जो 6.6% है और रिकवरी 8.9%। झारखंड बाजार मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग हुई है। और देखिए हम आपको बता रहे हैं बिहार में क्या है जिलावार आंकड़ा। तो देखिए बिहार में किस तरह से कितने पॉजिटिव मरीज किस जिले में ये बता रहे हैं। सिवान में सबसे ज्यादा 29 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो नालंदा में कोरोना के 28 मरीज सामने आए हैं। मुंगेर में 27, पटना में 8, गया में 5, बेगूसराय में 9, बक्सर में 8, गोपालगंज में 3, नवादा में 3, लखीसराय, सारण, भागलपुर, वैशाली और आरा में एक मरीज पॉजिटिव मिले। तो वहीं आज सासाराम से भी एक पॉजिटिव मरीज मिला है। इसके बाद बिहार में 15 जिले कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। और देखिए झारखंड के मैप के जरिए आपको यहां के जिले की स्थिति बताते हैं। तो देखिए झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या जो आंकड़ा जो है वो 45 हो गया है और अब तक रांची में 25, बोकारो में 10, हजारीबाग में 3 मरीज, जबकि धनबाद और सिमडेगा में 2 मरीज मिले हैं। जबकि कोडरमा और गिरिडीह में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। वहीं देवघर में भी कोरोना का पहला केस मिला है। इसके साथ ही राज्य में अब तक कोरोना से 3 लोगों की मौतें भी हो चुकी है। तो वैश्विक महामारी कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना का वायरस रसूख देकर किसी को छोड़ता नहीं। लेकिन अपने बिहार में सत्ताधारी दल के नेता हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक एनडीए के नेता कोरोना बंदी के नियम को तोड़ रहे हैं। हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर राज्य के 3 नेताओं की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पूर्णिया से जेडीयू सांसद जो है संतोष कुशवाहा की है। दूसरी तस्वीर अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह की। ये दोनों करीब 1300 किलोमीटर चलकर दिल्ली से अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं। कोरोना बंदी ने न सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे ये, बल्कि लोगों से भी मिले जुले भी। तीसरी तस्वीर बीजेपी के विधायक अनिल सिंह की है, जो हाल ही में अपनी बेटी को राजस्थान के कोटा से लेकर पटना पहुंचे हैं। आज हम इन तीनों नेताओं से जुड़ी न सिर्फ खबर दिखाएंगे, बल्कि इनको लेकर हो रही सियासत पर भी चर्चा करेंगे। और चलिए सबसे पहले बात पूर्णिया से जेडीयू के सांसद संतोष कुशवाहा की करते हैं। कोरोना बंदी के बीच जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने दिल्ली से पूर्णिया आने का मामला उनका जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष जहां इस मामले में सत्ताधारी दल पर निशाना साध रहा है, तो वहीं जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने अपने सांसद से इस मामले में माफी मांगने की मांग की है। लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। तीन मई तक पूरे देश में कोरोना बंदी है। लोगों से घरों में रहने को कहा गया है। जो बेवजह बाहर निकल रहा उसकी पिटाई हो रही। लेकिन पूर्णिया से जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा को शायद कोरोना बंदी की कोई परवाह नहीं, तभी तो
संतोष कुशवाहा अपनी गाड़ी से 6 लोगों के साथ दिल्ली से निकले और पहुंच गए पूर्णिया। 8 अप्रैल को सांसद संतोष कुशवाहा सदर अस्पताल पहुंचे, कोरोना से जुड़े राहत सामग्री को लोगों के बीच बांटा और फिर डीएम से भी मुलाकात की। अब विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो आखिर ये जो बोलते हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, सरकार जो बोलती है, तो ये नियम अपने सांसद, अपने विधायक पर लागू नहीं होता है क्या? इस मुद्दे पर सांसद संतोष कुशवाहा अपनी पार्टी में ही घिर गए हैं। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने इस मुद्दे पर सांसद से माफी मांगने की मांग की है। जिम्मेदार जनप्रतिनिधि से जनता बराबर रोल मॉडल होने की अपेक्षा करती है और उन मानदंडों पर अगर कोई व्यक्ति खरा नहीं उतरे तो ये निराशाजनक है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है उन्हें खुद स्वयं को प्रस्तुत करना चाहिए और इस कृत्य के लिए उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए। हालांकि संतोष कुशवाहा ने न्यूज 18 को फोन पर सफाई दी, कहा कि दिल्ली में उनकी और उनके साथ आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग हुई और पूर्णिया पहुंचने पर भी स्क्रीनिंग कराया, बावजूद इसके किसी सार्वजनिक स्थल पर नहीं गया। यहाँ आने के बाद उन्होंने उसी दिन अपना स्क्रीनिंग सदर अस्पताल में करवाया। सदर अस्पताल में किसी तरह के कोई कोरोना के लक्षण नहीं मिले। पहले बीजेपी विधायक अनिल सिंह कोरोना बंदी में अपनी बेटी को राजस्थान के कोटा से वापस लाए और उसके बाद जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा का दिल्ली से पूर्णिया चले आना कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल है कि क्या सांसद विधायक कानून से ऊपर हैं? क्या सांसद विधायक पर कोरोना बंदी कानून लागू नहीं? क्या आम लोगों के लिए अलग और खास के लिए अलग नियम है? न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से आर.के. पाठक और पटना से रवि एस. नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए बात करते हैं एनडीए के एक और सांसद प्रदीप सिंह की। प्रदीप सिंह अररिया से बीजेपी के सांसद हैं। ये लॉकडाउन तोड़कर सवालों के घेरे में फंस गए हैं। इन पर आरोप है कि दिल्ली से वापस आने के बाद अररिया में सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए। लॉकडाउन में उनके इस करतूत पर विरोधी और सहयोगी दोनों सवाल उठा रहे हैं। सत्ताधारी दल के नेता ही जब लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो जब आम लोगों की बात हम लोग करते हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे फंसे हुए हैं, आम लोगों के परिवार फंसे हुए हैं, सरकार से घर आने का गुहार लगा रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी लॉकडाउन के नियमों का पाठ पढ़ाते हैं, तो कानून दो तरह से नहीं होगा। तो आखिर ये जो बोलते हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, सरकार जो बोलती है, तो ये नियम अपने सांसद, अपने विधायक पर लागू नहीं होता है क्या? हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, हमारे भाई लोग फंसे हुए हैं, उनको हम कब लाएंगे? मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, सिर्फ उस दिन सिविल सर्जन को दे दिया, जाके घर आ गया, इतनी ही हमारी जो कहे आप। लेकिन उसके बाद मैंने कहा कम से कम 14 दिन मैंने बजाबते जिला अधिकारी सूचना दे दिया कि सभी लोगों का जांच होना चाहिए और मेरा भी होना चाहिए। ऐसी घटनाओं से सरकार की साख प्रभावित होती है और एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि से जनता बराबर रोल मॉडल होने की अपेक्षा करती है और उन मानदंडों पर अगर कोई व्यक्ति खरा नहीं उतरे तो ये निराशाजनक है। और देखिए इस कड़ी में तीसरा नाम है बीजेपी का विधायक अनिल सिंह का, जो कुछ दिनों पहले कोटा से अपनी बेटी को लेकर पटना पहुंचे, जिसके बाद सहयोगी दल जेडीयू ने इन पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही बीजेपी से कारण बताओ नोटिस जारी करने की मांग की। इधर विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी के विधायक अनिल सिंह ने सफाई दी। उनका कहना है कि उन्होंने लॉकडाउन का कोई उल्लंघन नहीं किया है। कहीं सरकार में बैठे लोगों का फोन गया होगा, दबाव पड़ा होगा, तभी वो एसडीओ देने का काम किया है। आरजेडी क्या मांग करती है? नहीं, जो भी लोग ये उल्लंघन किया है लॉकडाउन का, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के क्षेत्र में चीज़ें आती है, उस पर कार्रवाई हो रही है और मैं समझता हूं उनका दल, उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ जरूर एक्शन लेगी, कार्रवाई करेगी। पूरी मामला को जो आप लोगों के माध्यम से दिखाया गया कि उनकी बच्ची बीमार है और माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का, सरकार का निर्णय है कि अगर जो कोई बीमार है तो उसको, इसी को मामला को लेकर के हमने लखीसराय में पदाधिकारी को भी कहा, यही मामला लेकर के हमने सबसे आग्रह किया है कि घटना, दुर्घटना और बीमार
सबको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। नियम और प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए, अगर जानकारी नहीं है तो पदाधिकारियों से जानकारी ले लेनी चाहिए। आपको लगता है कि और उसके बाद इस पे काम करना चाहिए। मैं तो बता रहा हूँ ना कि मैंने जो गाड़ी अपने गाड़ी फॉर्च्यूनर 0061 इस गाड़ी से ट्रैवलिंग किया है। तो देखिए, माननीयों ने जो कारनामा किया उसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या माननीयों पर लॉकडाउन के नियम लागू नहीं होते हैं? क्या माननीयों को कोरोना संक्रमण फैलाने की छूट मिली है? तमाम सवाल न्यूज़ 18 के और जवाब इनका लेना बेहद जरूरी है। क्यों ये लोग ऐसी गलती कर रहे हैं? आम लोगों के लिए कानून अलग है, इनके लिए कानून अलग है। सवाल एक बार फिर हम आपको बताते हैं कि क्या सवाल है। लॉकडाउन तोड़ने पर सांसदों के लिए माफी क्या काफी है? माननीयों पर लॉकडाउन के नियम लागू नहीं होते हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। क्यों अलग अलग कानून लागू हो रहे हैं? माननीयों को कोरोना संक्रमण फैलाने की छूट है क्या? नियम तोड़ा तो पार्टी आखिर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? अगर नियम बना है तो कार्रवाई होनी चाहिए। आम आदमी पर लाठी बरसाने वाले पुलिस अब खामोश क्यों है? और आइए अब समझते हैं कि सांसदों और विधायकों ने कितनी गंभीर लापरवाही बरती है। यहां बिहार, झारखंड समेत देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। खतरनाक कोरोना वायरस से बचने की अभी तक कोई दवा नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कर ही कोरोना से बचा जा सकता है, लेकिन सत्ताधारी दल के नेता धड़ल्ले से नियम तोड़ रहे हैं। इससे आम आदमी के बीच गलत संदेश जाने का खतरा बना हुआ है। लोग शायद गलत सोच भी रहे होंगे। और देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है नवादा से। नवादा सदर एसडीओ अनु कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। इसवा विधायक को पास देने का यह पूरा मामला है। इसवा विधायक अनिल सिंह को उन्होंने पास दिया था। कोटा से बच्चे को लाने का पास जारी किया गया था और लॉकडाउन में अंतर्राज्यीय पास जारी करना गैर कानूनी है। बिहार सरकार में कड़ाई से लागू है कोरोना कानून। अनु कुमार पर कर्तव्य पालन में लापरवाही का आरोप लगा है। तो देखिए, कार्रवाई की गई है। अनु कुमार जो नवादा सदर एसडीओ हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। इसवा विधायक अनिल सिंह को अनु कुमार ने पास दिया था। कोटा से बच्चे को लाने के लिए पास उनकी तरफ से जारी किया गया था और लॉकडाउन में हम आपको बताया अंतर्राज्यीय पास जारी करना गैर कानूनी है। एक कड़ाई से कानून लागू है और अनु कुमार पर कर्तव्य पालन में लापरवाही का आरोप लगा। लेकिन सवाल यह है कि जिन्होंने इस कानून को तोड़ा उन पर क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस खबर के बारे में पूरा देश, पूरा बिहार, पूरा झारखंड चर्चा कर रहा है, उस खबर को लेकर जो प्रशासनिक अधिकारी उन पर कार्रवाई की गई है। नवादा सदर एसडीओ अनु कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। अनु कुमार पर कर्तव्य पालन में लापरवाही का आरोप लगा है। हम आपको बताएं, हिसुआ विधायक अनिल सिंह को पास देने से जुड़ा यह पूरा मामला है और अंतर्राज्यीय पास उन्होंने जारी किया था जो कि गैर कानूनी है। और चलिए अब लापरवाही की दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। कोरोना बंदी के दौरान लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने सरकारी दफ्तरों को खोलने का फैसला लिया, लेकिन सरकारी दफ्तरों के खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई वो वाकई चिंताजनक है। नजर गड़ाकर देखिएगा, शायद आपको इन तस्वीरों में कहीं सोशल डिस्टेंसिंग दिख जाए। हमें तो यहाँ एक आदमी से दूसरे के बीच दिल रखने की जगह भी नहीं दिखती। ये तस्वीर बांका की है। देखिए, जनधन खाते में आए पैसे को निकालने के लिए यूको बैंक में कैसे लोगों की भीड़ उमड़ी है। कोरोना बंदी की धज्जियां सिर्फ बैंकों में ही नहीं उड़ाई जा रही, हाट और बाजार में यही स्थिति है। प्रशासन के लाख सख्ती के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं। कानून के तहत रहते हुए पूरी तरह से लॉकडाउन का लागू कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। बांका जैसी ही तस्वीर छपरा में दिखी। सदर एसडीओ कार्यालय के बाहर आज भी लोगों की भीड़ जुट गई। सोमवार की तरह राशन कार्ड बनवाने के लिए एसडीओ कार्यालय में लोग पहुंचे तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। मजबूरन पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ना पड़ा। भूखे प्यासे तो नहीं मर सकते हैं ना सर,
एक तो लोग बीमारी से मर रहा है, जब पेट में दाना नहीं रहेगा तो मरिए नहीं जाएगा, क्या होगा बताइए। बोल रहा है कि इस पर नहीं मिलेगा, हाँ नहीं फ्री वाला मिलेगा, नहीं पैसा से आया है तो मिलेगा कि आपका राशन कार्ड बंद है। लोगों को परेशानी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सरकार के आश्वासन के बावजूद कई लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा। ऐसे में लोगों को परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन एक सच ये भी है कि कोरोना को सोशल डिस्टेंसिंग से ही हराया जा सकता है। अगर इसमें जरा भी लापरवाही बरती गई तो खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए बांका से नागेंद्र और छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सरकार ने बिहार के 84.76 लाख लाभुकों को 3 महीने की अग्रिम पेंशन राशि का भुगतान कर दिया है। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी। सुशील मोदी ने बताया कि कोरोना संकट को देखते हुए वृद्धा, विधवा और दिव्यांगों को यह अग्रिम पेंशन दी गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 66.59 लाख वृद्ध, विधवा और दिव्यांग और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 18.16 लाख लाभुकों को ये लाभ दिया गया है। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रति लाभुक प्रति महीने कुल 400 रुपए की दर से पेंशन देती है। जब ये लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था तो राज्य सरकार ने ऐलान किया था कि हम 3 महीने का यानी मार्च, अप्रैल और मई, इस 3 महीने का अग्रिम हम भुगतान करेंगे। साधारणतः हम 3 महीने के बाद भुगतान किया करते थे, परंतु इस कोरोना संक्रमण को देखते हुए और मार्च, अप्रैल, मई महीने का अग्रिम भुगतान 84,76,000 लाभार्थियों को किया जा चुका है और वर्ष 19-20 में कुल मिलाकर 3,138 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है और वित्तीय वर्ष 2021 यानी इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल और मई में कुल मिलाकर 721 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसे लेकर न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े मुंबई के IRL के डॉक्टर हितेंद्र वागले। इन्होंने सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर भी किया। मेरा नाम प्रियंका आनंद है और मैं उज्जैन की रहने वाली हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मुझे किराने की दुकान से आकर कपड़े बदलने चाहिए या नहाना चाहिए? हरप्रीत सिंह, स्वीटी, कानपुर से। कोरोना से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? मैं निशा सिन्हा झारखंड रांची से बोल रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बाजार जाकर सामान खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए? बाजार जाते समय हर इंसान को जहाँ तक हो सके मुंह पे मास्क या हाथ में ग्लव्स पहन लेने चाहिए। हो सके तो अब जब बाजार जाएंगे सब्जियां खरीदने या फल इत्यादि कुछ लेने तो छुट्टे पैसे लेके जाएं ताकि ज़्यादा स्पर्श ना हो सके पैसे वगैरह देते समय। आप जब बाज़ार में अब जब जाएंगे तो काफ़ी लोगों से मिलेंगे, तो आप 3 फीट की दूरी ज़रूर बनाए रखें। जब आप घर आएंगे तो जिन पेपर बैग में आप सब्जी फल लेके आते हैं वो पेपर बैग बाहर ही आप फेंक दीजिए कूड़ेदान में। घर में आने के बाद आपके हाथ अच्छी तरह से सैनिटाइज़र से साफ़ कर लीजिए तथा आपके हाथ को साबुन और पानी से भी आप हाथ साफ़ कर सकते हैं। लाई हुई सब्जियां हल्दी और नमक के पानी में आधा घंटा भिगो के रखें, बाद में अच्छी तरह से धो के